अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हब्रस इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स, हमारी पिछले दो क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम अपने आप को कैसे बचा सकें। हमने सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था कि हम अपने आप को घर में कैसे महफूज रख सकेंगे हादसों से, स्कूल में अपने आप को कैसे महफूज रख सकेंगे हादसों से, प्लेग्राउंड में जब हम खेल रहे हो तब हम अपने आप को कैसे बचा सकेंगे हादसों से, एक्सीडेंट से कैसे बचा सके, और रोड पे चलते वक्त हम अपने आप को कैसे बचा सके। तो आज की क्लास में हमें फ़र्स्ट एड के बारे में पढ़ना है कि फ़र्स्ट एड होता क्या है और हमें किस टाइम किस वक्त फ़र्स्ट एड देना चाहिए। तो हमने पिछले दो क्लासेस में पढ़ा था कि हमें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या काम करने चाहिए जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट से, हम हादसों से बच सकें। मगर कभी कभार क्या होता है कि हमारी लापरवाही से या जो आसपास के लोग होते हैं उनकी लापरवाही से हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट जो है वो हो जाते हैं किसी न किसी लापरवाही से। तो ऐसे मौक़ों पे हमें क्या करना चाहिए, जब एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिस इंसान के साथ कोई हादसा हो जाए या जिस इंसान के साथ जो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उससे क्या करना चाहिए, हमें उससे पहले फ़र्स्ट एड दे देना चाहिए। अब बात ये आती है कि फ़र्स्ट एड जो है ये होता क्या है। फ़र्स्ट का मतलब है पहली और एड का मतलब है मदद। फ़र्स्ट मतलब पहली और एड का मतलब है मदद। तो इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के साथ कोई हादसा हो जाए उसे जो पहली हेल्प दी जाती है, उसे जो पहली मदद की जाती है, जिस हेल्प की वजह से वो ज़्यादा नुकसान से बच सकता है, उसे हम फ़र्स्ट एड कहते हैं। तो फ़र्स्ट एड क्या होता है? फ़र्स्ट एड इज़ द first immediate help given to an injured person before the doctor arrives or before the person is taken to a hospital। क्या मतलब है इसका कि फ़र्स्ट एड जो है ये पहली हेल्प है, पहली मदद है जो किसी ज़ख्मी इंसान को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले या उस इंसान को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाने से पहले। एक दफ़ा रिपीट करेंगे कि फ़र्स्ट एड जो है ये पहली मदद है जो किसी इंसान को दी जाती है, किसी ज़ख्मी इंसान को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। ठीक है, हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो हेल्प की जाती है, जो मदद दी जाती है किसी ज़ख्मी इंसान को, उसे हम फ़र्स्ट एड कहते हैं। आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट होता है तो वो जो ज़ख्मी इंसान है उसे पट्टी बांधी जाती है, लोग जो है खुद कपड़ा बांधते हैं उसकी बॉडी पे, उसके टांगों पे, उसके बाजू पे, ताकि उसको ज़्यादा खून ना बहे। वो क्या होता है? वो दरअसल एक फ़र्स्ट एड है। ठीक है, तो अगर ये फ़र्स्ट एड सही वक्त पे दिया जाए, अगर जब कोई इंसान ज़ख्मी होता है, जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, तो जब उसे सही वक्त पे जल्दी ही उसे फ़र्स्ट एड दिया जाता है तो उसकी जान जो है वो बच सकती है। अगर फ़र्स्ट एड देने में देर हो गई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो हर एक इंसान जो है, हर एक बंदा जो है, उसे ये सीखना चाहिए कि किस मौके पे, कब, किस वक्त, किस हादसे के लिए कौन सा फ़र्स्ट एड हमें देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ़र्स्ट एड देने के लिए, जब हमें किसी इंसान को फ़र्स्ट एड देना है, जब हमें किसी ज़ख्मी इंसान की हेल्प करनी है, तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या काम करने चाहिए ताकि उस ज़ख्मी इंसान की हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम घबराए तो वो जो ज़ख्मी इंसान है, जिस इंसान के साथ हादसा हुआ है, वो भी परेशान होगा और उससे क्या हो सकता है, उससे उसकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है। दूसरी बात, हमें हमेशा उस ज़ख्मी इंसान को, जिस इंसान के साथ हादसा हुआ, उसे तो हमें तसल्ली देनी चाहिए। हमें उसे ऐसे बात नहीं करनी है कि उसे ये पता चले कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है या उसे ज़्यादा चोट लगी है। हमें उसके साथ ऐसे पेश आना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि मामूली सी चोट लगी है, तो ऐसे हमें पेश आना चाहिए। हमें उसे इत्मीनान से लेटाना चाहिए, हमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, उसके सामने हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि उस ज़ख्मी इंसान को हमें अकेले छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जब कभी किसी इंसान के साथ हादसा हो जाए तो हमें उसे ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें
या तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मुमकिन हो कि डॉक्टर आ सकता है तो हमें अगर नज़दीकी कोई डॉक्टर अवेलेबल हो तो हमें डॉक्टर को ही बुलाना चाहिए ताकि वो वहीं पे उसका इलाज कर सके, उसे ठीक कर सके। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने फ़र्स्ट एड के बारे में पढ़ा कि फ़र्स्ट एड होता क्या है। क्या होता है फ़र्स्ट एड? फ़र्स्ट एड जो है ये है फर्स्ट हेल्प, पहली मदद जो किसी ज़ख्मी इंसान को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले। जब किसी इंसान के साथ हादसा हो जाता है तो जो हमें उसके साथ उसे जो पहली मदद करते हैं, हम जो उसे हेल्प करते हैं ताकि उसका खून ज़्यादा ना बहे, ताकि उसे ज़्यादा चोट ना पहुँचे, ताकि उसे ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, तो उस हेल्प को, उस मदद को हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड जो है ये डिफरेंट इंजरीज़ के लिए, डिफरेंट एक्सीडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से दिया जाता है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि हर एक नुकसान के, हर एक चोट के लिए एक जैसा फ़र्स्ट एड नहीं दिया जाता, बल्कि अलग अलग ये इंजरीज़ के लिए, अलग अलग एक्सीडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से फ़र्स्ट एड दिया जाता है। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि किस टाइम, किस वक्त कौन सा फ़र्स्ट एड दिया जाता है। तो सबसे पहले है फॉर माइनर कट्स, मतलब कि जब मामूली सा ज़ख़म लगे हमारे किसी भी जगह पर, अगर मामूली सा ज़ख़म लगे तो हमें क्या फ़र्स्ट एड देना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने हाथ धोने चाहिए और जिस इंसान को वो कट लगा है, वो ज़ख़म लगा है, उसका वो जो कट है, जहाँ पे वो कट लगा, जहाँ पे वो ज़ख़म लगा है, उसको भी हमें साफ़ पानी से धोना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें कोई एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए और उस जगह पे हमें वो एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। अगर उस ज़ख़म से खून आ रहा हो, और वो खून जो है वो नहीं रुके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें उस कट पे, उस ज़ख़म पे बैंडेज लगाना चाहिए। ठीक है, ये बैंडेज हमें क्यों लगाना है? ताकि जो धूल मिट्टी है, ताकि जो जर्म्स है वो उस ज़ख़म पे ना लगे, और अगर वो धूल मिट्टी या जर्म जो है उस ज़ख़म पे बैठ जाएंगे तो होगा क्या? तो वो जो ज़ख़म है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद जब हमने ये फर्स्ट एड दिया उस इंसान को, जिस इंसान को ये चोट लगी, उस इंसान को जब हमने ये फर्स्ट एड दिया, उसके बाद हमें उसे जल्दी से किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये तो था किसके बारे में? माइनर कट्स के बारे में। क्या पढ़ा हमने कि हमें क्या करना चाहिए जब किसी इंसान को चोट लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो जो ज़ख़म है हमें उसको साफ़ पानी से धोना चाहिए, उसके बाद उस पर वहाँ पे दवाई लगानी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। अगर उस ज़ख़म से खून आ रहा हो तो उस पर हमें बैंडेज लगाना चाहिए ताकि उस पर कोई धूल मिट्टी ना बैठे और कोई जर्म जो है वो उस ज़ख़म के ज़रिए से उस इंसान की बॉडी के अंदर ना पहुँचे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें उस इंसान को, जिस इंसान को चोट लगी है, उसको हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर कोई इंसान जो है वो बेहोश हो जाए, इफ़ अ पर्सन फेंट्स, अगर कोई इंसान जो है वो बेहोश हो जाए, अगर किसी इंसान को चक्कर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी किसी इंसान को चक्कर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसे हमें पहले तो लेटा देना चाहिए, उसे हमें नीचे लेटा देना चाहिए। इस तरीके से हमें उसको लेटाना है कि उसका जो सिर है वो उसकी बॉडी की लेवल से नीचे हो। ठीक है, हमें उसे इस तरीके से लेटाना है कि उसका जो सिर है वो उसकी बॉडी के लेवल से नीचे हो। इसका मतलब ये है कि उसकी जो बॉडी है वो हमें किसी ऊंचाई पे रखनी है और उसको जो सिर है वो थोड़ा नीचे रखना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी बॉडी से जल्दी खून जो है वो उसके ब्रेन तक पहुंचेगा, उसके दिमाग तक पहुंचेगा, और जब खून जल्दी पहुंचेगा, खून के ज़रिए से ऑक्सीजन भी, ये हवा भी सिर तक पहुंचेगी, और वो जो सिर है, वो जो ब्रेन है वो क्या होगा? वो सही से काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ब्रेन के काम करने के लिए, हमारे दिमाग के काम करने के लिए हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी इंसान का जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाए,
किसी इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तो होता क्या है कि ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं करेगा। ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं करता है और इंसान जो है वो उसको चक्कर आ जाता है, वो बेहोश होके नीचे गिरता है। इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, उसके जो कपड़े हैं वो हमें थोड़े से लूज़ करने चाहिए और उसके सिर पे ठंडा पानी फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उसका सिर जो है उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें उस इंसान को कुछ देर के लिए आराम करने देना चाहिए। उसके बाद फिर हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि अगर किसी बंदे को, किसी इंसान को चक्कर आ जाए, अगर वो कोई इंसान जो है वो बेहोश हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि हमें उसे लेटाना चाहिए। इस तरीके से लेटाना चाहिए कि उसकी जो बॉडी है वो ऊंचाई पे हो और उसका सिर जो है वो नीचे हो। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि खून जो है वो जल्दी जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है, हमारे सिर में पहुंचता है। सिर में हमारा ब्रेन होता है तो ब्रेन तक खून जो है वो जल्दी जल्दी पहुंचता है। खून के ज़रिए से ताज़ी हवा जो है वो भी जल्दी जल्दी पहुंच जाती है और वो जो इंसान है उसका ब्रेन जो है वो सही से काम करना शुरू कर देता है। ये चक्कर जो है ये किस वजह से आते हैं, ये इसी वजह से, इन चक्कर आने की वजह यही होती है कि ब्रेन जो है इसमें ये ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है। इसी वजह से हमें इसको लेटाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो है वो जल्दी से उसके ब्रेन तक पहुँचे और वो जो ब्रेन है वो सही से काम करे। इसके साथ साथ हमें वो जो बंदा है, वो जो इंसान है जिसको चक्कर आए, उसके जो कपड़े हैं वो थोड़े से हमें लूज़ करने चाहिए ताकि उसकी बॉडी को सही से ठंडी हवा मिले और उसके सिर पे हमें ठंडा पानी फेंकना चाहिए। उसके बाद हमें उसे आराम करने देना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो उससे थोड़ी सी फ़र्क हो जाए, जब वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, ये अभी तक तो हमने पढ़ा कि जब हमें माइनर कट्स हो, जब मामूली से चोट लगे, मामूली सा जख्म लगे, तब हमें किस तरीके से फर्स्ट एड देना चाहिए, और जब कोई इंसान जो है वो बेहोश हो जाए तो उस वक्त हमें किस तरीके से फर्स्ट एड देना चाहिए। इसके बाद है कि अगर कोई इंसान जो है उसे कोई कीड़ा जो है या कोई जानवर जो है वो उसे काटे, कोई जानवर या कोई कीड़ा जो है जब किसी इंसान को काटता है तो तब हमें किस तरीके का फर्स्ट एड उसे देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई इंसेक्ट जो है, जब भी कोई कीड़ा जो है, जैसे कि बी है, शहद की मक्खी है या कोई मॉस्किटो है, वो जब हमें काटता है, वो जब किसी इंसान को काटता है तो हमें क्या करना चाहिए, घर में जो हमारे पास बेकिंग सोडा मौजूद होता है, मीठा सोडा जो हम चाय में डालते हैं, उसको इस्तेमाल करना है हमें। कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, उसका हमें एक पेस्ट बनाना है। किस तरीके से पेस्ट बनाना है, कोल्ड क्रीम और बेकिंग सोडा जो है उसको मिलाना है। उसको मिला के जो पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को हमें उस जगह पे लगाना है जहाँ पे उस इंसेक्ट ने, बी ने या मॉस्किटो ने काटा है। उससे क्या होगा, उससे हमें वो जो दर्द वहाँ पे होता है उस काटने की वजह से, उस बाइट की वजह से जो ये दर्द होता है, उससे हमें आराम मिलता है। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि उसके बाद हम ये जो जिस जगह पे इंसेक्ट ने काटा है वहाँ पे हम आइस लगाएंगे, वहाँ पे हम बर्फ़ से थोड़ी सी मालिश करेंगे, उससे भी हमें आराम मिलता है। तो क्या पढ़ा अभी हमने ये पढ़ा कि जब कोई इंसेक्ट हमें काटता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम का एक पेस्ट बनाना चाहिए और उस पेस्ट को हमें उस जगह पे लगाना है, उससे हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। उसके बाद हम उस जगह पे बर्फ़ से थोड़ी सी मालिश करेंगे। ठीक है, उसको हम जब हम मालिश करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे भी हमें आराम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है बर्न्स। जब कोई इंसान जल जाए, चाहे मामूली सी जलन हो या वो बहुत ज़्यादा जले, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। अगर ये जो बर्न है वो मामूली हो, अगर मामूली सा हमने किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाया और हमारा हाथ जल गया, या हमने गर्म इस्त्री को हाथ लगाया और हमारा हाथ जल गया, तो उस वक्त हम क्या करेंगे।
सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जिस जगह पे जो एरिया जो है जो जल गया है उस पे हम ठंडा पानी डालेंगे, ठंडे पानी से हम उसको धोएंगे। उसके बाद हम आइस पैक जो है, बर्फ़ जो है, जो फ्रीज़र में रखा हुआ बर्फ़ हो, उसको हम उस जगह पे लगाएंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, उससे वो जो जलन है उस जगह की वो कम होगी। इसके बाद हम उस जगह पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे कि बर्नॉल है, ऐसी मतलब वो दवाइयाँ जो जलने के लिए इस्तेमाल होती है, वो अगर लगाएंगे हम तो उससे भी वो जो एरिया है वो ठीक होगा। तो क्या हमने पढ़ा कि अगर किसी इंसान को मामूली सा जल जाए हो तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त हमें वो जो जगह है, जो एरिया, जो हिस्सा जल जाए उस पर हमें ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके बाद हमें आइस पैक इस्तेमाल करना चाहिए, बर्फ़ जो है बर्फ़ इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे वो जो जलन है उसमें राहत मिलेगी। उसके बाद हमें कोई एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल करनी है जिससे वो जो जला हुआ हिस्सा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तो था किसके बारे में। अभी तक हमने फ़र्स्ट एड के बारे में पढ़ा कि फ़र्स्ट एड जो है ये कब हम किस वक्त हम किस तरीके का फ़र्स्ट एड हम दे सकते हैं। लेकिन ये बेहतर है कि हम पहले ही तैयार रहें, किसी भी इमरजेंसी के लिए हम तैयार रहें और हमेशा हम ये रेडी रखें अपना फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो हम हमेशा तैयार रखें, ताकि जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम वो फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है उसकी दवाइयाँ जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी इंसान की जान बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब किस तरीके से कौन से सेफ्टी रूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, इलाज करने से बेहतर है, इलाज पे पैसे खर्च करने से बेहतर है कि हम पहले ही एहतियात बरतें। हम पहले ही ये ख्याल रखें कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकेंगे हादसों से, हम किस तरीके से बाकी लोगों को बचा सकेंगे हादसों से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।